हेलो एवरीवन। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुआनु के अटैक से सब घायल हो जाते हैं और डर कर अपने साथ ही शिंग युआन को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो शिंग युआन डर कर शुआनु के आगे अपने घुटने टेक देता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है, जिसके बाद वो सब शिंग युआन को अपने साथ व्हाइट गॉड किंग को ढूंढने के लिए चलने को कहते हैं। तो वो नहीं जा रहा होता तो शुआनु उसे गुस्से से देखने लगती है, तो वो डर कर उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं मास्टर बायू उनकी बातें सुनकर उनसे पूछता है, तो क्या तुम लोग व्हाइट गॉड किंग को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो? साथ ही वो उन्हें उनकी और उनके डेसिपल की जान बचाने के लिए भी थैंक्स कहते हैं। तो जिंगयू उनसे कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़र्ज़ था। तो मास्टर बायू उससे कहते हैं, तुम्हारी करंट कल्टीवेशन लेवल को देख मुझे लगता है तुम्हारी पावर्स गॉड किंग रिलम के मास्टर से कम नहीं होगी। जिस पर जिंगयू उनसे कहता है, चाहे हमारी कल्टीवेशन लेवल जो भी हो ये मैटर नहीं करता, मेरे दिल में आप अब भी हमारे मास्टर ही रहोगे। और ये कहते हुए वो मास्टर बायू को ग्रीट करता है, जिस पर मास्टर बायू भी उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल इतनी हायर होने के बाद भी तुम बहुत दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हें काफ़ी एडमायर करता हूँ। जिसे सुनकर शाओयू, लिन फई और यान लाओ भी उसे ग्रीट करते हैं। तो जिंगयू उनसे कहता है, आप सब ने इतने पावरफुल दुश्मनों से हमें प्रोटेक्ट किया, उसके लिए थैंक्स, पर मैं आपके इस एहसान को चुकाने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, बस आप इसे एक्सेप्ट कर लो। और ये कहकर वो उन्हें प्योर डिवाइन ब्लड ड्रॉप देता है, जिसे देख मास्टर बायू चौंक कर कहते हैं, प्योर डिवाइन ब्लड, क्या ये हमारे लिए है? और ये कहकर वो सबको जिंगयू को थैंक्स कहने को कहते हैं, क्योंकि बस ये डिवाइन ब्लड ड्रॉप ही तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए इनफ है। जिसे सुनकर शाओयू कहती है, ये इतना पावरफुल है। तभी लिन फई जैसे ही उसे टच करता है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होती है, जिसे देख वो चौंक कर कहता है, इतनी पावरफुल ऑरा। जिसे सुनकर जिंगयू उन्हें जल्दी से उसके जरिए कल्टीवेट करने को कहता है, जिसे सुनकर वो उसे थैंक्स कहते हैं और वो सब बैठकर उस डिवाइन ब्लड ड्रॉप के जरिए कल्टीवेट करने लगते हैं, जिससे उनके बॉडी से एक ऑरा रिलीज हो रही होती है। तभी जिंगयू शुआनु से पूछता है, तुम्हारी कल्टीवेशन अब कौन से लेवल तक पहुंच चुकी है? तो शुआनु खुद को देख कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ब्लैक गॉड किंग की पावर्स को एब्जॉर्व करके मेरी कल्टीवेशन पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। तभी यारान जिंगयू के पास जाकर उससे कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये फॉलन गॉड लैंड थोड़ी अजीब है? तो जिंगयू चारों तरफ देख कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे युआन हुआंग गॉड ने स्पेशली अपने डिसेंडेंट के लिए बनाया है। साथ ही यहाँ आने के बाद शुआनु की कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, जो कि एक मिराकल से कम नहीं है। जिसे सुनकर यारान कहती है, युआन हुआंग गॉड, अच्छा अब मैं समझी। तो जिंगयू शुआनु से कहता है, तुम्हें युआन हुआंग गॉड को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस जगह को स्पेशली इसलिए बनाया ताकि तुम उनकी पावर्स को इनहेरिट कर सको, क्योंकि तुम एक ऐसी कल्टीवेटर हो जिसके पास डिवाइन ओरिजिन मौजूद है, इसलिए तुम इस फॉलन गॉड लैंड की सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हो। जिसे सुनकर शुआनु कहती है, अच्छा अब मैं समझी, ज़रूर युआन हुआंग गॉड अपनी ज़िंदगी में सबसे पावरफुल कल्टीवेटर हुआ करते होंगे, तभी तो वो ऐसी दुनिया बना पाए। जिसे सुनकर जिंगयू सोचते हुए कहता है, पता नहीं युआन हुआंग गॉड और पैंगो गॉड दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा। तभी यारान उससे कहती है, अगर वो ऐसी दुनिया बना सकते हैं तो वो ज़रूर बहुत पावरफुल गॉड होंगे। और ये कहकर वो जिंगयू के पास जाती है, तो वो उससे कहता है, जियो तियान शुआनजू भी युआन हुआंग गॉड के मौत के बाद बस उनके रिमेनिंग सोल को ही हासिल कर पाए, फिर भी इतने पावरफुल हैं। तो इसी से साफ साफ पता चलता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कितने पावरफुल होंगे। जिस पर यारान उससे कहती है, जब उन्होंने ऐसी दुनिया बनाई है तो ज़रूर इसका भी कोई मतलब होगा। जिस पर जिंगयू कहता है, पर चाहे जो भी हो हमें इस फॉलन गॉड लैंड के तीनों गॉड किंग से मिलना ही होगा। और ये कहकर वो मास्टर बायू से पूछता है, क्या आप हमारे साथ जाने को तैयार हो? तो मास्टर बायू कहते हैं, हाँ। जिसे सुनकर जिंगयू कहता है, तो ठीक है,
आप सब रेस्ट करो, उसके 1 घंटे बाद हम यहाँ से निकलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शैडो गॉड किंग पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सनजुन, शुजान और लवीना को देखते हैं, जो शैडो गॉड किंग से कहते हैं हमने उन्हें हराने की काफ़ी कोशिश की पर फिर भी हम उन्हें हरा नहीं पाए। जिस पर शैडो गॉड किंग उनसे कहता है जिसने गॉड पावर को इनहेरिट किया है, ऑफ कोर्स तुम उसे नहीं हरा पाओगे। जिस पर लवीना उससे पूछती है तो क्या हम लोग उन्हें यूं ही पूरे फॉलन गॉड लैंड को टेक ओवर करने दें। जिस पर शैडो गॉड किंग उनसे कहता है बिल्कुल नहीं, हम उन्हें इतनी आसानी से इस पूरे फॉलन गॉड लैंड को टेक ओवर नहीं करने देंगे, पर उन्हें ख़त्म करने के लिए हमें अच्छे मौके का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। जिसे सुनकर सुजान उसे बताता है कि लॉर्ड निंग शन वांग ऑलरेडी उनके साथ है। जिसे सुनकर शैडो गॉड किंग हंसने लगता है तो वो सब उससे कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम सब आपके लिए एनी टाइम हाजिर हैं। दूसरी तरफ हम मास्टर बायू और उनके डिसिपल्स के साथ साथ जिंगयू और उसके साथियों को भी कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहां लिन फेई अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके जिंगयू के पास जाने लगता है। जिसकी आवाज़ सुनकर जिंगयू अपनी आंखें खोलता है तो लिन फेई डर जाता है। जिसे देख जिंगयू उससे पूछता है क्या हुआ, तो लिन फेई उससे कहता है ब्रदर जिंगयू मेरा एक डाउट है। तो जिंगयू उससे पूछता है कैसा डाउट, तो लिन फेई उससे कहता है आप सब तो फॉलन गॉड लैंड से नहीं हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप जिस दुनिया से हो वो किस तरह की दुनिया है। जिसे सुनकर जिंगयू से कहता है मेरी दुनिया किस तरह की है, और सोचते हुए कहता है एक्चुअल में ये तो मैं भी नहीं बता सकता। और उसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।